नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी शो गांव शहर चुनावी सफर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच और दोस्तों, इस सफर में हम आ पहुंचे हैं सवाई माधोपुर में। भगवान त्रिनेत्र गणेश की आराधना और बाघों की अठखेलियों के लिए ये क्षेत्र देश दुनिया में जाना जाता है। राजा हमीर देव सिंह की धरती भी इसे कहा जाता है। क्या कुछ है यहाँ की चुनाव में सियासी समीकरण और क्या कुछ यहाँ के हैं जनता के मुद्दे, बात करते हैं लोगों से। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। सवाई माधोपुर के लोगों से बातचीत करने से पहले एक खास बात यहाँ पर नजर आती है, वो ये कि यहाँ पर जो विधायक जीत करके आता है उसकी पार्टी की सरकार बन जाती है, ऐसा एक माना जाता है। तो इस बार देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार कौन बनाता है, कौन यहाँ का विधायक चुना जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो चुनावी समीकरण जो बन रहे हैं उसमें कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव के मुद्दे बन रहे हैं? देखिए, अभी सवाई माधोपुर की जनता क्या पूरे राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है। राज भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता ने ले लिया है। और हमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर करोड़ीलाल जी जो मिले हैं, आज पूरे जनता में उत्साह का माहौल है और डॉक्टर साहब रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। चुनाव के मुद्दे क्या है? वैसा मैंने आपसे ये जानने की कोशिश करी है। चुनाव के मुद्दे यही है, यहाँ पर जो पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से लोगों के काम नहीं हुए, व्यक्ति विशेषों के काम हुए हैं और ऐसा कोई रचनात्मक विकास सवाई माधोपुर की धरती पर दिखा नहीं जिसको यहाँ की सरकार गिना सके। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करेगी, रचनात्मक काम करेगी। आपको विकास दिखा कि नहीं? मुझे बिल्कुल विकास नहीं दिखा सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे जातिवाद किया गया सवाई माधोपुर वर्तमान विधायक ने। इस प्रकार इस वजह से सवाई माधोपुर विधायक दोबारा नहीं आएगा। वर्तमान विधायक ने जातिवाद किया? बिल्कुल जातिवाद किया। इससे पहले कभी जातिवाद नहीं हुआ था? जातिवाद नहीं हुआ सवाई माधोपुर में। जो वर्तमान विधायक ने, मैंने तो सुना कि टिकट ही जातिवाद के आधार पर दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सवाई माधोपुर में डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीत के आएगी। देखिए, एक बात जो यहाँ पर निकल करके आ रही है, वो कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक ने जातिवाद किया है। जातिवाद का जो मुद्दा है वो यहाँ पर इस चुनाव में है। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सवाई माधोपुर की जो धरती है वो हमारे आराध्य देव गणेश की धरती है। यहाँ किसी प्रकार का जातिवाद और संप्रदायवाद नहीं चलता है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि नगर पालिका चुनाव से लेकर के दोनों पंचायत समिति और जिला परिषद का हम लोग जीते हैं। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी जनता का मैंडेट हमारे साथ में नहीं होता। राजस्थान के अंतर्गत अशोक ही गहलोत ने लोगों का जीवन बहुत ही सुलभ कर दिया है। गैस 500 रुपए की कर दी है, बिजली के बिल माफ कर दिए, किसानों की मौज हो रही है, बिजली 2000 यूनिट तक ही फ्री है। हर जगह ही जो लोग बीमारी से परेशान थे उनके लिए हॉस्पिटलों के अंदर महंगाई राहत के कैंप लगे हैं। महंगाई के राहत के जो कैंप लगे हैं उससे भी लोग बहुत खुश हैं। गाँव ढाणी ढाणी से आवाज आ रही है, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ढाणी ढाणी की आवाज और महंगाई से राहत मिली कि नहीं मिली? विगत 4.5 साल से जो इनकी सरकार रही है, सरकार में ज्यादातर संगठन में और सरकार लड़ने में रही है। रही बात विकास की, इन्होंने मेरे मित्र ने बताया कि सवाई माधोपुर का विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज पे 80% पैसा केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का तो सिर्फ उसमें हिस्सेदारी है। अगर ये ब्रिज बना है यहाँ सवाई माधोपुर में तो ये भी केंद्र सरकार के पैसों से बना है। और रही बात, इन्होंने सरकार में इतने अत्याचार और इतने जो सिस्टम खराब रहा है इस सरकार में, विशेषकर यहाँ पास में हणुत्या है, वहाँ एक शिक्षक द्वारा एक 16 साल की बच्ची को मार के कुएं में डाल दिया। और ये बात करते हैं कि साहब हमने अच्छा शासन दिया। अच्छा शासन कहाँ दिया इन्होंने? रही बात बिजली की, बिजली के बिल कहाँ से कम करें? बिजली आती ही नहीं है। बिजली रात को कम से कम 3 बार कटती है, 4 बार कटती है। वर्तमान समय में बिजली की स्थिति जरूर से ज्यादा खराब। आपके घर बिजली आ रही कि नहीं? आप बताइए ईमानदारी से, आपके घर पे कितनी आ रही है? देखो सर, बिजली की समस्या तो पूरे प्रदेश में ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिजली कोई इन्होंने शटडाउन लेते तो रोजाना का शटडाउन चल रहा है इनका तो बिजली का। कभी यहाँ कट जाती है बजरिया में, कभी शहर चल जाती है। अब कार्यकर्ताओं से पूछो तो यही कहेंगे कि साहब यहाँ आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ आ रही है नहीं आ रही। ये तो फालतू की चीज है सर, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2000 करोड़ का विकास, 2000 करोड़ का विकास बड़े बड़े बैनरों में छापा गया। ये सड़कों पे अभी पातियां लगी है मेन रोड की भाई। ये दिया जी के टाइम की बनी सड़कें जो टूट गई थी उन पे पत्तियां लगा के अब चिपकाया गया चुनावी माहौल में अपने पक्ष में करने के लिए। अच्छा, ठीक है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अपराध बहुत बढ़ गया क्षेत्र में, कह रहे हैं कि अपराध इतना है कि लोग यहाँ पर डर महसूस कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि माननीय विधायक जातिवाद कर रहे हैं। तो जातिवाद तो मुसलमान है, नहीं विधायक है,
तो मीणों को प्रमुख बना दिया, प्रधान बना दिया, उप प्रमुख बना दिया। क्यों बना? वो जातिवाद कहाँ गया? कोई जातिवाद नहीं है, सब कांग्रेस है, एक है और एक रहेंगे। कांग्रेस एक है? हाँ, कांग्रेस एक रहेगी। जातिवाद नहीं है? कोई जातिवाद नहीं। जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद का मुद्दा फैलाने वाली यही है, इसके अलावा ये लोग कर रहे हैं जातिवाद। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, सातों जात एक ही है। कह रहे हैं कि जातिवाद तो आप कर रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार इन्होंने चरम पर पहुंचाया है। नगर परिषद का इनका सभापति भ्रष्टाचार के आरोप में 3 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद भी इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। नंबर 1, आज भी 6 महीने से इन्होंने एक वैसे ही नॉर्मल पार्षद को चेयरमैन बना रखा है, उस जिसने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रखी है। 15% कमीशन चल रहा है। तुष्टिकरण पराकाष्ठा पे है। तुष्टिकरण की स्थिति यह है कि हाउसिंग बोर्ड से राजकीय सामान्य चिकित्सालय का रोड अभी तक नहीं बना है, जो कि हाउसिंग बोर्ड वालों को 3 किलोमीटर का पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता है। रोड नहीं बना है क्या? बिल्कुल नहीं बना है। अवैध खनन और कितना चल रहा है सर सुनो, अवैध खनन कितना चल रहा है? सारे जो कांग्रेस के एमएलए सबकी मिलीभगत चल रही है अवैध खनन में। दूसरा ये देखो, आप यहाँ पे कभी गैंगवार नहीं हुई, इस कांग्रेस शासन में गैंगवार, गरीबों के प्लॉटों पे कब्जा। आप तो कह रहे हैं कि कोई अपराध हुआ नहीं है, ये बोल रहे हैं कि गैंगवार हो रही है, तो फिर कहाँ, मतलब अपराध जो है वो कहाँ, किस स्तर पर है? कोई अपराध पर कोई कंट्रोल है? अपराध अगर हो रहा है राजस्थान के अंदर तो 24 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ा जा रहा है। उस यहाँ मणिपुर में देख लिया आप, 72 दिन बाद उस वीडियो जब उजागर हुआ, जब जाके इनकी आंखें खुली है। तो बात तो देखिए फिलिस्तीन पर, हमास पर, उन पर भी कर सकते ये हैं, अपराध- लेकिन बात हम अभी राजस्थान के सवाई माधोपुर की कर रहे हैं। राजस्थान में अपराध हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुलजिम को पकड़ के जेल की सड़कों के पीछे पहुंचाया है। यह है अशोक गहलोत का काम, यह है राजस्थान सरकार का काम। इनके पास 5 साल में कोई मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में पिछली सरकार थी, यहाँ पर रोजाना कलेक्टर पे प्रदर्शन होते थे, मटके फूटते थे। 5 साल के अंदर एक मटका फूटा होता। क्राइम कंट्रोल हुआ क्या? बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। तो कह रहे हैं कि बिजली तो आई नहीं उनके घर पर। बिजली तो दबकाई नहीं खाती, बिजली नहीं खाती, बिजली तो दबकाई। ये कह रहे हैं बिल नहीं आ रहे इनके, बिल नहीं आ रहे। बिजली का किसानों के बारे में जिलाध्यक्ष हूँ सवाई माधोपुर किसान मंच से, और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ में छलावा किया है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, माफी हुई क्या? 1 2 3 4 5 किसानों को बिजली मिली क्या? 10 किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, बिल्कुल कटौती चल रही है, एक रात को काट रहे हैं। और किसानों से कहिए 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। तो आज 5 साल हो चुके हैं। बोलो 2000 करोड़ का विकास ये बताते हैं, 2000 करोड़ के विकास की ये आप यहाँ से शहर तक चले जाए, एक पाती लगाने के लिए सिर्फ 200 रुपए खर्च होंगे। यहाँ से शहर तक जाओगे आप, तो अगर किसी लेडीज के बच्चे बच्ची होना है तो रास्ते में बच्चे बच्ची हो जाए। गड्ढे और खड्डे सवाई माधोपुर की पहचान बन गई है। जिस तरह के आरोप जो है आम जनता या जो लोग उधर की छोर पर लगा रहे हैं, उन आरोप का कोई जवाब है? आरोप निराधार है। शहर की सिटी जो आज तक बनी नहीं, उसको दोबारा खुदा करके और ऐसी ये झूठे आरोपों की दुकान है, ये लगाते हैं मिथ्या के अलावा कोई। आपके पीछे वाली सड़क पे गड्ढे तो नहीं है साहब? नहीं, बिल्कुल प्लेन अभी बनी। कलेक्ट्रेट पास में है तो यहाँ पर तो बनी होगी, बाकी जगह पर काम हुआ कि नहीं? सब जगह काम हुआ है। और सवाई माधोपुर शहर में आप जब घुसोगे, एक वार्ड में सड़कें बनी हैं, और जो नाला जिसमें बदबू आती थी, आज ऐसा बन गया है जैसे, और पूरा सवाई माधोपुर ऐसे हो गया जैसे गुलाबी नगरी जयपुर है। तो आप गुलाबी नगर से तुलना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके यहाँ के मुद्दों की बात करने आया हूँ। इस बार कौन सा चुनावी मुद्दा यहाँ पर खासतौर पर रहने वाला? मुद्दा यहाँ पर जो विकास कराया है वो विकास ही आएगा काम में। विकास की उपलब्धियां हजारों वोटों से जीतेगा। जो अपराध बढ़े हैं, क्या उन पर कोई रोकथाम हो पाई है? सरकार ने ध्यान दिया है? सिस्टम कहीं नजर आया है या फिर नहीं? या अपराध ही हर बार के चुनाव में मुद्दा बनता रहेगा? मुझे ये बताइए, पहले तो अपराध बढ़ कहाँ रहा है? आंकड़े देखे ना, सरकारी आंकड़े, अपराध कहाँ बढ़ा? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो सत्ता में 5 साल रहे हैं, उन आंकड़ों को देख लीजिए, अब के आंकड़े देख लीजिए। 20% आंकड़े कम हुए हैं अपराध में, जो बीजेपी गवर्नमेंट में थे। इस बार जो कांग्रेस की सरकार, उसमें बीजेपी तो इसी बात का मुद्दा बना रही है कि महिला अपराध बहुत बढ़ गया है। सरकारी आंकड़े देखिए ना, आप मुद्दा बनाना अलग बात है, सरकार के आंकड़े देखिए आप। वो भी आंकड़े रख रहे हैं, लगातार पीसी कर करके आंकड़े रख रहे हैं। बिल्कुल हम बता रहे हैं ना, आप आंकड़ों के साथ 20% कम हुआ। और अब आप कह रहे हो किसानों की बात कि साहब किसान 21 लाख किसानों को 14,200 करोड़ रुपए माफ किए। 21 लाख किसानों को फायदा हुआ है। और 21 लाख
किसानों को 21 लाख किसानों को फायदा हुआ है। मैं अपराध के लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर जिले में इससे पूर्व भाजपा सरकार रही के दौरान आज इस कांग्रेस सरकार में रणथंभौर रोड पे सरेआम फायरिंग हो रही है, सरेआम गाड़ियां जलाई जा रही है। अब ये कह रहे हैं अपराधी नहीं, और रणथंभौर रोड पे कम से कम 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जो सरेआम इस सवाई माधोपुर जैसी शांत जगह पे फायरिंग हुई है। रही बात किसानों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि किसानों का कोई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोई किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अगर 21 लाख किसानों का दावा है, ये इनका दावा झूठा है। अगर किसानों को दिया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केसीसी की स्कीम लाके दी। अगर किसानों को दिया तो वाजपेयी जी ने नदियों से जोड़ने का प्रकल्प दिया। अब ये कौन से केसीसी फायरिंग की बात पर मैं जान लेता हूँ। वाकई में यहाँ पर वाकई में सवाई माधोपुर में सरेआम इतनी गुंडागर्दी फैल रही है और पूरी जो शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल शर्मसार कर रखा है। यहाँ के जो कांग्रेस विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा रखी। अपराध नहीं रुक रहा है सर, अपराध तो इन्होंने बता ही दिया। उसके साथ साथ जो इनके स्वयं पार्टी के जिला प्रमुख, जो कि विधायक से भी एक तरह बड़ा पद होता है, वो पार्टी के खिलाफ हैं। इनके नगर पालिका के उपाध्यक्ष इनकी पार्टी के खिलाफ हैं। इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हैं, जो खुलेआम फेसबुक सोशल मीडिया पे आरोप लगाते हैं सबूतों के साथ। तो ऐसी पार्टी के बारे में आप क्या कहोगे, ऐसे विधायक के बारे में? अपराधों को लेकर के कह रहे हैं कि आपके ही लोग ये बात कर रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। अपराध ये कुछ भी कहते हैं। आप किसी पार्टी से थोड़ी जुड़े हैं? मैं किसी पार्टी से जुड़ा क्या बोलेंगे सवाई माधोपुर में जो है, कौन सा मुद्दा चुनाव का रहने वाला, किस मुद्दे पर आप? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे यहाँ राजस्थान में, तो गिनती गिनाए थे अपन को 1 2 3 4 10 तक की गिनती क्यों है? चलो, तो वो 10 तक की गिनती आज तक पूरी नहीं हो पाई। गिनती पूरी हुई कि नहीं हुई, आज तक पूरी नहीं हुई। कितने लोगों को कर्जा माफ करना था? किसी का माफ ही नहीं हुआ। ये सर जो बात कह रहे हैं, अब ये बात कह रहे हैं, आप जाकर के कलेक्टर साहब सामने बैठे उनसे आंकड़े लीजिए। 21 लाख लोगों को 14,200 करोड़ रुपए जो कर्ज माफ। कलेक्टर साहब से आंकड़े लेने की क्या जरूरत है? आपके तो टिप्स पे होना चाहिए कि कितने के चीजें प्रमाणित आंकड़ों से ही होती है। बिना सरकारी आंकड़े देखिए, झूठ का इलाज नहीं है कहीं भी। जो चीजें हैं वो तो आंकड़ों से ही प्रमाणित होती है। ग्रामीण विकास में पूरे आंकड़े हैं, पंचायत समिति में पूरे आंकड़े हैं, जिलाधिकारी के यहाँ पूरे आंकड़े हैं। और कोई व्यक्ति वैसे ही फेंक दे कि इसने अपराध किया है, ज्यादा अपराध पे चुनाव हो रहे हैं, तो ये गलत है। मैं उस बालक का ये जवाब देना चाहूंगा। उस बालक ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर विरोध हो रहा है और जो है कांग्रेसी दूसरे विरोध कर रहे हैं। उस बालक ने ये नहीं कि यहाँ डॉक्टर करोड़ी की जो सीट जो टिकट उसको दिया गया है, ये जनरल सीट है। यहाँ 17 से 20 लोगों ने टिकट मांगा है। किसी की हिम्मत नहीं है जो काला झंडा दिखा के ये कह दे कि हमारी जनरल सीट है, इस पर जनरल को टिकट दिया गया। क्या साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि काम तो इतना हुआ है कि सड़कों पर अब कोई गड्ढा नजर नहीं आ रहा, तो सवाई माधोपुर में तो एकदम बेहतरीन सड़कें बन गई है। यहाँ जो भी विकास हुआ है वो केंद्र सरकार के बजट से हुआ है। सड़कें भी, ये चाहे किसी भी तरह का, बिजली के अभी 400 करोड़ से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार ने दिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज का पैसा केंद्र सरकार का है। जो भी विकास है केंद्र सरकार के पैसे के बिना नहीं है। राजस्थान सरकार केवल उसको केंद्र सरकार ने सस्ता किया क्या? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने सिलेंडर भी सस्ता किया। उसके अलावा कितने का हो गया सिलेंडर? अब सिलेंडर 1000 रुपए का है, 400 पे और कम किया। और इसके अलावा ये राजस्थान केवल भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 है। बिजली की जहाँ तक बात है, इन्होंने वादा किया था कि हम 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है और अब ये फ्री का झुंझुना पकड़ाया। उससे ज्यादा इन्होंने बिजली का पैसा बढ़ाकर किसानों से और आम जन से वसूल किया। बिजली का पैसा, बात हो रही है बिजली फ्री में मिलेगी। देखिए, सीधी बात ये है कि आपको यहाँ जो लोग खड़े हैं उन्हें कोई पता नहीं है। मैं गांव से आया हूँ, मेरा गांव जमूल खेड़ा है। रात, अरे सुनो तो सही, बात तो मुद्दे की तो अभी आई है, जल्दी बोलो। सीधी बात ये है कि रात को 10 बजे लाइट आती है और 2 बजे तक आती है। ये कौन सा फीडर है? जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। लोग रात को भीजते हुए पूरे पानी से, जनवरी में आपको पता है ना कितना भयंकर ज्यादा पड़ता है। सर्दी इतनी भयंकर कि लोग बाग टिटरन की वजह से हार्ट अटैक होकर मर रहा है किसान। और आप कह रहे हो कि विकास हो रहा है? विकास बिल्कुल नहीं रहा। किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्जे में डूब गए और बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, सड़क है नहीं, और आप कह रहे हो कि विकास। ये कैसा विकास है जी? ये कैसा विकास है? ये कह रहे हैं कि किसानों की जो कर्जा माफी है वो हुई नहीं है। लोग, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, बिजली आ नहीं रही है, जंगली जानवर से डर लग रहा है। आपके कहाँ विकास? आपके सामने किसान खड़े हैं, उन्होंने बताया
इनके सांसद 9.5 साल हो गए। जौनपुरिया जी कहाँ है? उनको जनता ढूंढ रही है। कहाँ है जौनपुरिया का विकास? कहाँ है जौनपुरिया? किस जगह है? 25 MP राजस्थान के, एक ने भी अगर राजस्थान की वो करिए। जौनपुरिया जी ने कितना काम करा दिया। कोरोना में जौनपुरिया जी ने योगा वोगा सिखाया है? योगा सिखाएंगे। गोबर लपेट के कीचड़ में पड़े रहते हैं। पजामा पैर पै गए थे बाबा रामदेव। पजामा पैर पै गए थे। कड़ासू आया थे, कड़ासू आया था गाँव में कहीं चल रहे थे? गाँव में आशा का चल रहा है, क्यों न तो विधायक के खिलाफ है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ। अच्छा, एक तरफ तो विधायक के खिलाफ, एक तरफ बीजेपी पार्टी के खिलाफ। तो अब तीसरा मोर्चा होगा इस साल। तीसरा मोर्चा में क्या लग रहा है? एक बात पूछना चाहेंगे हमारे भाजपा के भाइयों से कि ERPC को लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? जो ERCP पर बात शुरू हो गई है। ERCP का मुद्दा, ERCP में अच्छा, मुझे बात करूंगा। ERCP पर किसने काम शुरू किया? राजस्थान सरकार ने किया। कौन सी सरकार ने? गहलोत सरकार। गहलोत सरकार ने कहा काम शुरू होगा, लेकिन बीजेपी ने पहले शुरुआत करी थी, काम हुआ नहीं, कुछ नहीं किया। बात तीसरे मोर्चे की हो रही है। या धरातल पे किसी ने काम किया 5 साल तक, तो आशा मीणा ने किया है। उन्होंने यह संघर्ष किया है, आम जन के उसमें समय भागीदारी निभाई है। उनका टिकट काट के भारी व्यक्तियों को दे दिया गया है, तो यहाँ सवाई माधोपुर की जनता पूरी उनका भारी मतों से हरा के उनको भेजेगी, भारी व्यक्ति को। तीसरा मोर्चा में अगर हम बात करें, यहाँ पर बसपा, सपा, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ती हैं, उन पर भी हम बात कर ले। RLP भी चुनाव लड़ रही है, बाकी इतनी सारी पार्टियां, उनका क्या सीन है यहाँ पर? सर, यहाँ पे आशा मीणा जी जो संगठन के लिए काम कर रही थी, 5 साल संगठन के लिए काम किया, उनको संगठन ने दरकिनार करके तीसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो सारी जनता का और पूरे मीणा समाज, गुर्जर समाज, सर्व समाज का विरोध है उनके लिए टिकट के लिए। एक बात ये कही जाती है सर, मैं इस पर आपसे जान लेना चाहता हूँ कि कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो विधायक बनता है उसकी पार्टी की सरकार बन जाती है, ऐसा कोई ट्रेंड है क्या? ऐसा तो माना जाता है आध्यात्मिक रूप से, पर ऐसा निश्चित नहीं है। जहाँ तक मुद्दे का विकास का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाई माधोपुर जैसे शहर में जो बहुत अति पिछड़ा हुआ है, वो सीवर लाइन जैसी व्यवस्थाएं करी। आप सोच सकते हो, ट्रिपर चलाएं, कचरे की गाड़ियों के लिए ट्रिपर चलाएं। और जो पेपर लीक का मुद्दा था सरकार का, बेचारे बच्चों से करोड़ों रुपए प्रदेश सरकार ने इकट्ठा कर लिया, वो लौटाया नहीं। उसके बाद 40-45 कम से कम 60-65 विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं कर ली। उसके बाद एंटी करप्शन में जो काम करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। एंटी करप्शन में जितनी भी जांच हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने NOC 1 की भी जांच जारी नहीं। युवाओं के लिए काम हुआ कि नहीं? युवाओं को बहुत सारे रोजगार देने की भी बात थी, बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात थी, क्या हुआ उसमें? युवाओं के लिए वैकेंसी तो खूब निकाली थी, पर जो भी वैकेंसी हुई, हर वैकेंसी का पेपर आउट हुआ है राजस्थान सरकार में। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं हुई है जिसका पेपर आउट नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी वैकेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई है राजस्थान सरकार में। और सवाई माधोपुर की बात करो तो सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा गैंगवार हुआ है दानिश जी के, विधायक साहब के कार्यकाल में। जितना अब तक, मेरी उम्र लगभग 27-28 वर्ष है, अब तक मैंने इस सवाई माधोपुर में इतना गैंगवार नहीं देखा। आए दिन मर्डर, चोरी, डकैती, इतनी गैंगवार कभी मैंने सवाई माधोपुर में नहीं देखी अब तक। ERCP के मुद्दे पर भी आवाज उठी, बात कर लेते हैं कि ERCP पर किसने काम शुरू किया और कितना काम शुरू हो पाया। ERCP की परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना थी। यहाँ से केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को भेजा, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस फाइल को आगे कतई पास नहीं करा, और इसके ऊपर कोई राजस्थान सरकार ने आज तक कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार बार बार पूछती है भाई इस पे क्या काम हो रहा है, हमारे सांसद साहब भी पूछते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। सांसद साहब के लिए कह रहे थे कि फील्ड में आए नहीं। सांसद साहब तो यहाँ फील्ड में ही घूमते रहते हैं, कहाँ जाते हैं? आते हैं जब भी माधोपुर आते हैं, टोक रहते हैं, उनका कार्यालय है वहाँ पर, आप लोग जाओ, आपकी हर समस्याओं को सुनते हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है। लेकिन सर, ERCP हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा विगत 15 वर्षों से पूर्व से उठाई हुई परियोजना है, जो 13 जिले पूरी राजस्थान सरकार सहयोग कर रही है। हाँ सर सुनो, 13 जिले पूरी राजस्थान के 13 जिलों के चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने की योजना है। इसके पानी पहुंचाने की योजना है। इसके लिए राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने ERCP के रूप में 42,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसमें 75% डिस्पेंडेबिलिटी के लिए उनसे प्रस्ताव मांगा था। मध्य प्रदेश की सरकार भी, कांग्रेस सरकार होते हुए भी, गहलोत सरकार ने वह पत्र लिखा और उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। डिपेंडेबिलिटी यदि 75% की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार दे देती है, तो ये योजना केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजना घोषित करने को पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय योजना घोषित कर देगी केंद्र सरकार? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल करेगी।
ईआरसीपी पर काम हुआ है कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ? भाई साहब कुछ भी काम नहीं हुआ, ये केवल मौखिक कह सकते हैं, दस्तावेजी लाए ना। हमने 40,000 करोड़ काम किया, केवल ये चुनावी वर्ष है और मुद्दा उठाना इनको। ईआरसीपी की यात्रा भी निकाल रही है कांग्रेस, तो क्या आपको लग रहा है? दोनों ही सरकारें ये उस पे डालती है और वो उस पे डालती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। और ठीक है, काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये उस पे डाल देते हैं, ये इन पे डाल देते हैं। ये आपस में खींचतान कब बंद होगी? कब आप जैसे आम मतदाताओं की सुनी जाएगी, आम व्यक्ति की कब सुनी जाएगी? कब सुनी जाएगी? दोनों ही सरकारें नहीं सुनती है आम जनता की, दोनों ही नहीं सुनती है। कहाँ सुनती है? अगर सुनती तो ये समस्या हल हो जाती। आपके रोड बना दिए है, ये तो और तो बढ़िया काम है। ईआरसीपी के ईआरसीपी होना चाहिए, ईआरसीपी लागू होनी चाहिए। ईआरसीपी हो जाएगा तो सवाई माधोपुर को क्या राहत मिल जाएगी? मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और ये ईआरसीपी योजना को चुनाव पहले केंद्र को भेजते कि साहब ये योजनाएं आज तक इन्होंने धरतल पे लाई नहीं, केवल मौखिक चला। सरकार ने काम किया या नहीं किया? ये बताओ। सरकार ने काम किया कि नहीं? सरकार ने काम किया। आप कौन सा काम ऐसा गिनाना चाहोगे? यहाँ पर जो भी काम हो रहा है गहलोत सरकार का काम है। विकास में विकास क्या, किस बात का विकास? नहीं, विकास तो शहर का विकास, गांव का विकास, किसका विकास? सबसे ज्यादा आम आदमी को राहत विकास हुआ था, बाईपास में बुढ़िया गाड़ के पटक रखी है, 5 साल में कोई बाईपास नहीं ली किसी ने, वो विकास हुआ। सवाई माधोपुर एक ही रोड है बाईपास, उसको भी नहीं बढ़ाया। कुछ हुआ माधोपुर में काम? कुछ भी नहीं हुआ सर राजस्थान में। 4.5 साल से सर हम विकास ढूंढ रहे, कहीं विकास मिल रहा नहीं। 4.5 साल हो गए हमको विकास को ढूंढते हुए, विकास मिल रहा नहीं अभी कहीं। हमने विकास शर्मा, विकास वर्मा, किस विकास को ढूंढ रहे हैं? जिस प्रकार दानिश जी 200 करोड़ का विकास दिखा रहे हैं, हम तो उस विकास की बात कर रहे हैं जो शहर का होता है, जो गांव का होता है, जो कस्बे कागजों का में होता दिखा। है। जिस प्रकार 200 करोड़ों का विकास कागजों में दिखा रहे हैं, वो विकास अभी मिल नहीं पा रहा हमको। काम किया सरकार ने? सरकार ने काम किया, बढ़िया अच्छा काम करेगा। अच्छा काम किया है। ठीक हो, आप खुश हो, संतुष्ट हो? सड़क, पानी, बिजली बिजली बराबर आ रही है? पानी का काम क्या है? गाँव में टंकियां बनानी बढ़िया। कह रहे हैं कि समस्या है नहीं है, बिजली पानी बराबर चल रहा है सब कुछ। अरे साहब कहाँ चल रहा है? बिजली की ऐसी कटौती होती है और ये मीटर के जैसे पैसे माफ करें ना, 100 यूनिट फ्री देंगे। सरचार्ज बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, मीटर पे इतना बिल आ रहा है, आम पब्लिक लाइनों में लग के मीटर को ले जा रही है चेक सही कराने। इसको सही करो। 100 यूनिट के चक्कर में ऐसे चार्ज लगा दिया हमारे ऊपर। हम बिजली हमारे काट दो, हटा दो, हम गरीबी में जी लेंगे, बिना बिजली के रह लेंगे, बिना पंखे के रह लेंगे। दो प्रतिक्रिया मैं और लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो ऐसी कौन सी चीजें जो सवाई माधोपुर में बदल जाएगी, यहाँ की तस्वीर को बदल कर रख देगी? सवाई माधोपुर में सर ईआरसीपी आएगी 100% केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से ईआरसीपी आएगी क्योंकि कृषि बेस्ड ये जो जिला है कृषि बेस्ड है। रणथंभौर की वजह से यहाँ पे कोई उद्योग नहीं लग सकते, इसलिए जैसे अभी सरकार को अनुदान देना चाहिए। हजारों किसानों ने अमरूदों के पेड़ काट दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। आप 3 साल तक लगाओ, उसके बाद काट देती है। तो सरकार अब टैंकरों से पानी डाला अमरूदों के बीच में, जब अकाल गिर पड़ता है यहाँ पे तो टैंकरों से पानी डाला। चारा 20-20 रुपए किलो बिका है यहाँ। चारा सस्ता हो जाएगा, अमरूदों की खेती बढ़िया हो जाएगी। क्षेत्र का डेवलपमेंट सिर्फ बीजेपी लाएगी, ईआरसीपी बीजेपी लाएगी 100%। आपको क्या लगता है सवाई माधोपुर कैसे बदल जाएगा अगर कांग्रेस आती है? सर कांग्रेस आई तो सवाई माधोपुर शिक्षा के अकॉर्डिंग बदल जाएगा सर। चश्मा कैसे लग जाएगी सर? तो यहाँ पर तमाम तरह के लोगों से हमने बात की, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग दलों के समर्थकों से और उन क्षेत्रीय दलों से भी जो यहाँ पर अपना एक अहम हिस्सा रखता है, इस चुनाव में भाग ले रहा है। अभी मतदाता अपना माइंडसेट तैयार कर रहा है, चुनाव में वक्त है। इससे पहले यहाँ स्थानीय मुद्दों पर बेबाक बातचीत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है। लेकिन ये चुनाव यहाँ पर किस तरह का रंग खिलाएगा, यहाँ पर किस तरह का जो कहा जाता है कि सवाई माधोपुर की जो सीट है वो यहाँ पर जो विधायक चुनती है उसकी पार्टी जीत करके आती है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है, ये यहाँ पर ट्रेंड बरकरार रह पाएगा या फिर एक मिथक के तौर पर टूट जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हमारे इस सफर में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, आप बने रहे न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।